अस्सलामुअलैकुम अव्वाम, बैन इज बैक। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है ना? खुश? यस। वेलकम बैक टू आईटी चैम्बर। आज हम जो सी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये अब तक की सबसे डिमांडिंग सीरीज रही है और ये है वेब डेवलपमेंट सीरीज। इसके अंदर मैं आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन लेट मी कंफर्म यू फर्स्ट दैट कि ये जो वीडियो होनी है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें आपको सब कुछ एक पर्टिकुलर पर्सन को पता होना चाहिए वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले। वो सब ये सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले चलो हम लैंग्वेज स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वेब डेवलपमेंट है क्या लोगों को पता नहीं होता। सो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। पहले हम वेब डेवलपमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, जो सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट देगी कि आखिर वेब डेवलपमेंट होती क्या। अगर हम सिंपल वे में कहें तो वेब डेवलपमेंट इज डेवलपिंग वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे आप आजकल जो भी वेबसाइट देखते हैं, फिर चाहे वो विकीपीडिया हो या फिर आप कोई भी और वेबसाइट देख लें, डिफरेंट कंपनीज अपनी वेबसाइट बनाती हैं ऑनलाइन, बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। वो बनती ही ये सारे वेब डेवलपमेंट ये लैंग्वेजेस के थ्रू है, जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं एक डिफरेंस जो मैं आप सब लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट टू डिफरेंट थिंग्स हैं, ये सेम नहीं है। बहुत सारे लोग दोनों प्रोफेशन को एक प्रोफेशन कंसीडर करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। इसका डिफरेंस मैं आपको क्लियर करके फिर मैं बताऊंगी कि हम डेवलपमेंट सीखने लगे हैं, डिज़ाइनिंग नहीं सीख रहे। जो बेसिकली एक वेब डिज़ाइनर होता है, वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके डिज़ाइन करता है कि वेबसाइट को ऐसा दिखना चाहिए। वो डिफरेंट टूल्स फॉर एग्जांपल फोटोशॉप क्रिएट करता है एक लेआउट बनाने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से उसको वेब डिज़ाइनर कहते हैं। वो वेबसाइट बनती नहीं है, लेकिन उसका डिज़ाइन बता देता है कि इस तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देगा, ठीक है। लेकिन जो वेब डेवलपर होता है वो एक्चुअली एक रियल प्रोग्रामर होता है। वो सारी लैंग्वेजेस HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके एक फंक्शनल वेबसाइट क्रिएट करता है। तो दैट्स वाई उसे वेबसाइट डेवलपर कहा जाता है। अगर हम इनकी सैलरी कंपेयर करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के मुताबिक $45,000 एक वेब डिजाइनर की सैलरी होती है, जबकि एक वेब डेवलपर की सैलरी $77,000 होती है। बिकॉज ऑब्वियसली वो एक प्रोग्रामर है, डिजाइनर डिजाइन कर रहा है, लेकिन उसको हकीकत का जो रूप एक फंक्शनल वेबसाइट जो है वो एक वेब डेवलपर बना रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या एक वेब डिजाइनर या एक वेब डेवलपर एक वेब डिजाइनर नहीं हो सकता। तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि वेब डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट की एक फील्ड है। एक वेब डेवलपर वेब डिजाइनर भी होता है, ठीक है। वो वेबसाइट डिजाइन कर सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि एक वेब डिजाइनर वेबसाइट डिजाइन करता है और वो डिजाइन डेवलपर को दे दिया जाता है ताकि वो एक फंक्शनल वेबसाइट क्रिएट करते हैं। आई होप आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। लेकिन जब हम वेब डेवलपमेंट सीखने लगे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको फंक्शनल वेबसाइट बनाने का तरीका आ जाए। वेबसाइट क्या होती है, यहाँ मैं किसी इंसान को डिस्क्रिमिनाइज नहीं कर रही कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर बंदे ने कंप्यूटर पढ़ी हो, लोग डिफरेंट फील्ड से आए होते हैं। ये बहुत सारे कंप्यूटर के होते हैं, उनको नहीं पता होता। तो इस वजह से एक वेबसाइट जो होती है वो वेब पेजेस से बनी होती है, ठीक है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जिनके अंदर एक सेम टॉपिक के ऊपर एक रिलेटेड कंटेंट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल होता है। उनकी डोमेन नेम सेम होता है और वो पब्लिश होती हैं कम से कम एक वेब सर्वर से। अगर दोबारा इसको मैं रिक्रिएट करके आपके ऊपर दोबारा समझाऊं तो इसका मतलब ये होगा कि वेबसाइट वेब सर्वर से पब्लिश की होती है। वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जिसमें सेम कंटेंट होता है और उनका डोमेन नेम सेम होता है। अगर हम वेब पेज की तरफ चलें तो वेब पेज, क्योंकि अब ये मैंने रेड अंडरलाइन किए हुए हैं, इनको मतलब हाईलाइट किया हुआ है, कलर डिफरेंट किया हुआ है, बताने के लिए कि ये वो टर्म्स हैं जिनका आपको और अच्छी तरह पता होना जरूरी है। अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड अ वेब पेज। अब एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, अगर आपको इसका नहीं पता तो आप प्लीज टेंशन ना लें, मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन याद रखिए हाइपर एक डॉक्यूमेंट है, ओके। अब वेब सर्वर क्या है? अगर हम वेब सर्वर की यहाँ बात करें तो वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट रन्स वेबसाइट। ये बेसिकली एक कंप्यूटर है, ठीक है। सर्वर का आप लोगों को पता होगा, सर्वर कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर।
तो ये वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो स्पेशली वेबसाइट्स के लिए होता है, जिसमें हम जिस तरह की रिक्वेस्ट भेजते होते हैं उसके अंदर वेबसाइट्स, वेब पेजेस स्टोर होते हैं, जिसके अंदर हम जिस तरह की रिक्वेस्ट भेजते हैं उसी तरह के हमें वो दिखाता है वेब पेजेस या वेबसाइट्स। अगर हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव की यहाँ बात करें तो मैंने पहले बोला है कि वेब सर्वर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए वो बना है वो यही है ताकि वो स्टोर करे, प्रोसेस करे एंड डिलीवर वेब पेजेस टू द यूजर और क्लाइंट्स। ठीक है, जिनको वेब सर्वर तमाम वो वेबसाइट और वेब पेजेस को स्टोर करता है और जब जिस तरह की रिक्वेस्ट आती है उसी तरह उन्हें सबमिट कर देता है। अब यहाँ पर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो वेबसाइट एक्चुअली अगर आप कंसीडर करें एक बुक है, कलेक्शन। बुक क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पेजेस होती है। इस तरह वेबसाइट भी एक बुक है और ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। और याद रखिएगा बुक के अंदर जो भी कुछ लिखा होता है वो रिलेटेड कंटेंट है। अगर ये बायोलॉजी की बुक है तो उसमें एक बायोलॉजी के बारे में ही लिखा होगा, कभी भी कंप्यूटर के बारे में नहीं लिखा होगा। और अगर कंप्यूटर की बुक है तो कंप्यूटर के बारे में ही रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, आपको किसी और साइकोलॉजी या जियोलॉजी के बारे में नहीं मिलेगा। तो दे हैव रिलेटेड कंटेंट्स और इनका डोमेन नेम जिस भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल बुक का जो नेम होगा उसी रेफरेंस से ये बाकी सारे पेजेस भी रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगी मेरी बात। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि आपने टेंशन नहीं लेनी, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एक ऐसी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर लिंक्स होते हैं, अगर आप उन पर क्लिक करो तो उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप डॉक्यूमेंट के किसी और पेज पर या टोटली किसी और डॉक्यूमेंट पर चला जाओ। अगर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँ, अभी हम गूगल पे आ गए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल विकीपीडिया बुक और हम किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग के बारे में हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर विकीपीडिया, प्रोग्रामिंग विकीपीडिया पे चलते हैं, विकीपीडिया, ठीक है। अब हम इसको खोल रहे हैं, ठीक है, विकीपीडिया इसलिए बिकॉज मैं इससे बहुत ऑफन यूज करती हूँ। अब आपको ये नजर आ रहा होगा ये टेक्स्ट, राइट? आपको टिप टूल भी अंदर नजर आ गया। ये एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बिकॉज जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करना है ये मुझे एक नेक्स्ट पेज पे ले आए, ठीक है। एक अलग डॉक्यूमेंट में मुझे ले आए, ठीक है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगी ये मुझे एक और डॉक्यूमेंट पे ले आया। तो ये एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी इसको गौर से देखें इस चीज को, तो ये डॉक्यूमेंट ए है। सॉरी इमेज इतनी क्लियर नहीं है, ये डॉक्यूमेंट ए है, लेकिन ये वो इमेज थी कि मतलब मुझे था कि मैं इसे समझा अच्छा पाऊंगी। यहाँ पर एक सेंटेंस है, ये हाइपर लिंक टेक्स्ट है। हमने इसको क्लिक किया, जैसे ही हम इससे क्लिक किया ये हमें दूसरी साइट पर ले गई, दूसरी वेब पेज पर ले गई, लिंक कर दिया किसी और डॉक्यूमेंट के साथ। ये भी हो सकता है कि यहीं पर स्क्रॉल करके किसी नीचे वाले पार्ट पे ले जाए। आई होप आपको समझ आ गया कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है। इसीलिए हम वेब पेज को एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो अब वेबसाइट हम बनाने तो लगे, अब हमें पता तो लगे कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है बेसिकली। तो यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि जो होता है क्लाइंट, ठीक है, वो सर्वर को HTTP के थ्रू मैसेज सेंड करता है। HTTP क्या होता है? ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? आप टेंशन ना लें, मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन अभी आप इस बात पे गौर करें। ये आप समझे कोई ट्रांसमिटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये उसके थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को टू सेंड अ कॉपी of the website to the client। जैसे आप जाते हो, ठीक है, अगर मैं इसकी सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूँ, आप शॉप पे जाते हो, आप जाकर ऑर्डर करते हो कि आपको ये चीज चाहिए, तो वो चीज आपको मिल जाती है। सिंपली वो वहां पे जाता है और वो उसकी कॉपी डिमांड करता है, ठीक है। और जैसे ही वो मैसेज पहुंचता है वो डेटा सेंड हो जाता है क्लाइंट को थ्रू द सर्वर, बिकॉज हमने कहा था कि वेब सर्वर के अंदर वेबसाइट और वेब पेजेस स्टोर होते हैं। वो जाता है उसके बाद उसके पास जो रिक्वेस्ट सेंड हुई है वो HTTP के थ्रू हुई है। और जब वो डॉक्यूमेंट उसके पास जा रही है वो यूज कर रही है इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग TCP और IP। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब मैं आप लोगों को पहले प्रोटोकॉल डिफाइन कर दूं। अब प्रोटोकॉल बेसिकली होता क्या है? अब प्रोटोकॉल होता है स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना है कि प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बताता है कि उसने डाटा
और या इस वेबसाइट या कोई भी चीज कैसे ट्रांसफर, किस तरह कम्युनिकेट करनी है, ठीक है। दीज रूल्स इंक्लूड व्हाट टाइप ऑफ डाटा may be transmitted, what commands are used to send and receive data, and how transfer are and how data transfers are confirmed, ठीक है। तो प्रोटोकॉल बेसिकली है ये चीज कि वो सेट ऑफ रूल्स हैं कि किस तरह कम्युनिकेशन होनी है, वो सारे किस तरह, कितनी, कैसे, किस टाइम, ये सब कुछ एक प्रोटोकॉल डिफाइन करता है बिकॉज वो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो अगर मैं आपको ये चीज दोबारा समझाना चाहूँ तो आपको इसकी क्लियर हो जाएगा कि HTTP फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली क्योंकि वेबसाइट और वेब पेज जो है बेसिकली वो एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो वो HTTP प्रोटोकॉल यूज करता है ताकि वो सर्वर को कन्वे कर दे कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए, और वेबसाइट उसी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल वो होता है कि इंटरनेट कनेक्शन, ये इंटरनेट कनेक्ट या डिफरेंट नेटवर्क को के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, ठीक है। TCP प्रोटोकॉल और IP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो रिक्वेस्ट HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू जाती है वेब सर्वर को ताकि वो वहां से हमें वेबसाइट प्रोवाइड करे यूजिंग इंटरनेट ट्रांसफर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP प्रोटोकॉल। अगर आप यहाँ पर देखें, आपने कई दफा वेबसाइट, अगर आप लोगों की रिजेम्बलेंस आप लोगों के रिलेट करने के लिए बता रही हूँ कि आपने कई दफा जब आप कोई वेब पे आप URL टाइप करते हैं तो आप HTTP लिखते हैं, तो HTTP रिप्रेजेंट के वो एक वेबसाइट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये रहा HTTP। हम ऑफन यूज करते हैं लेकिन हम इस सेंस में इसको पता नहीं होता कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन क्यों एक URL में आ रहा है तो हम एक डाल लेते हैं, तो इस वजह से अब आपको इसकी रीजन पता लग गई होगी। एक्चुअली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये उससे बता रहा है, एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। मैंने आपको बोला था कि वो इस HTTP के थ्रू ही वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये वाली फलां वेबसाइट चाहिए, और उसके थ्रू उसको मिल जाती है। अगर हम नेक्स्ट चले, यहाँ पे मैंने आपको TCP और IP समझाया था, लेकिन दोबारा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ इसको, कि ये सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, व्हाट इज अ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। ये कम्युनिकेशन रूल्स हैं यूज्ड इन इंटरनेट एंड सिमिलर कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल जो सिंपल है वो कहता है सेट ऑफ रूल्स, और TCP और IP ये डिटरमाइन करते हैं कि ये इंटरनेट की कम्युनिकेशन या नेटवर्क की कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी एक टाइप है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली वेब डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होंगी, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंसेस हैं। उसमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप लोग ये सवाल भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ HTML क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते, HTML में से, बिकॉज जिन लोगों के पास नॉलेज होगा वो कहते हैं कि HTML से वेबसाइट बन जाती है, तो हम सिंपल HTML क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते, ठीक है। तो इसकी एक रीज़न है और मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में उसे समझाना पसंद करूंगी। HTML बेसिकली एक लेआउट होता है, ढांचा होता है किसी भी वेबसाइट का। अगर हम लोगों के ऊपर फ्लैश और स्किन वगैरह ना होती और सिर्फ हम ढांचे होते, वी वुड लुक सो अगली, कोई हमें देखना भी पसंद ना करता, हमें बिल्कुल खौफ आ जाता। तो इस वजह से HTML एक ढांचा खड़ा करता है, ठीक है, और CSS उस पर फ्लैश और स्किन डालता है, ब्यूटिफाई करता है। HTML इज the layout, the skeleton, CSS is the beauty, flesh and skin, जो हमें प्रेजेंटेबल बनाता है, ब्यूटीफाई करता है। जब स्किन और ब्यूटी ऊपर आती है तो इवेंचुअली हम अट्रैक्ट होते हैं उस चीज की तरफ, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्केलेटन और ब्यूटी से इंसान नहीं बन सकता, वो चल नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता। तो आती है जावास्क्रिप्ट, द ब्रेन, द हार्ट, द फंक्शनिंग। तो जावास्क्रिप्ट उसके अंदर फंक्शनिंग, उसकी एबिलिटी क्रिएट करता है ताकि वो फंक्शन करने लग जाए, कि कौन सा काम किस तरह करना है, वो सारी आप बेसिकली के ब्रेन आ जाता है। तो जब ये तीनों मिलते हैं तब एक प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट होती है, आप कह सकते हैं फंक्शनेबल वेबसाइट क्रिएट हो गई है। तो HTML हमें सिर्फ लेआउट स्केलेटन देता है, CSS उसको ब्यूटिफाई करता है ताकि हम उसको अच्छी तरह देख सकें, और जावास्क्रिप्ट उसको फंक्शनिंग करवाता है ताकि वो एक सेंसेबल वेबसाइट की तरह वर्क कर सके।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एक सिंपल वे में समझ आ गई होगी। अब मैं इसको आगे और डिफाइन करती हूँ, लेकिन मेरा बेसिक मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि इनकी क्यों ज़रूरत है और ये क्यों डिफरेंट है और ये तीनों ही क्यों चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए। अब HTML को अगर हम डिफाइन करें और उसको एक्सप्लेन करें सही से, तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट, HT हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। आप जितनी भी वेबसाइट्स आप देखेंगे अपने ब्राउजर में जाकर आप सर्च करें तो ये एक स्टैंडर्ड वेबसाइट है कि हाँ, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कि हाँ, इसी से वेबसाइट्स क्रिएट होंगी। एक स्टैंडर्ड है, इसी से लेआउट्स क्रिएट होते हैं ऑन ऑफ वेबसाइट्स ऑन इन योर वेब ब्राउजर्स, ओके, और वेब सर्वर्स में स्टोर किया जाता है। जो CSS होता है, इट स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब CSS डिस्क्राइब, मैंने आपको बता दिया उसकी रिप्रेजेंटेशन। अब अगर आप बोलें कि वेबसाइट की ब्यूटी कैसे होती है, तो बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कलर कौन सा हो, कौन सा फॉन्ट हो, कौन सा साइज हो, कौन सी चीज लेफ्ट पे फ्लोट हो या राइट पे फ्लोट हो, अलाइनमेंट कैसी हो, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो CSS डिफाइन करता है और उसके अंदर ब्यूटी, खूबसूरती क्रिएट करता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे क्लाइंट वेबसाइट को देखकर अट्रैक्ट होता है और उसको देखता है और खोलता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जब जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो एब्रिविएटेड एज JS, उसको JS भी कहा जाता है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। डायनामिक राइट किया हुआ है, ठीक है, आपको समझाऊंगी इससे मैं, ठीक है। डायनामिक इंटरपोरेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरपोरेटेड वो होती है जो अपनी ट्रांसलेशन के लिए इंटरपोरेटर इस्तेमाल करती है। It allows client-side scripting to create completely dynamic web applications and website. अब ये डायनामिक कैसे है? डायनामिक ये इसलिए है क्योंकि जब आपका कोड रन हो रहा होता है, कंपाइलिंग रन होना शुरू हो जाए, तो उसके दरमियान भी ये डिफरेंट प्रोग्राम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट परफॉर्म करा सकती है और ऑपरेशंस जब वो रन कर रहा हो आपका कोड, ठीक है। लेकिन जो स्टैटिक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो अदर ऑपरेशंस तब कराएगी जब कंपाइलेशन हो रही होगी। ड्यूरिंग रन टाइम वो नहीं करा सकती, लेकिन JS जावास्क्रिप्ट रन टाइम के दरमियान करवा सकता है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट की एक और खासियत ये है कि जो आपके HTML टैग में चीज़ें लिखी होती हैं, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू उनको चेंज भी कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो वहीं पर ही लिखी होंगी टैग्स के अंदर, लेकिन अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू उस टैग के अंदर चीज़ लिखी हुई है, आप उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बोला इसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि वो कोड एग्जिस्ट करता है क्लाइंट के HTML पेज पर। अब आपको मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे। अब हमारे पास ये वेब पेज है, ठीक है। हम इसको ऐसे क्लिक करके अगर हम इसके व्यू पेज सोर्स में जाएं, तो आपको यहाँ पर सारा ये जो आपको नजर आ रहा है कोड, ये HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब ये जो आपको स्क्रिप्ट नजर आ रही है, यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग होगा, ये वाला सारा, सॉरी, ये जो सारा जो आपको टैग नजर आ रहा है स्क्रिप्ट का, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ तक, ये एंडिंग टैग तक, यहाँ तक आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा, ये एक्चुअली एक जावा स्क्रिप्ट है। और ये जैसे ही आप खोल रहे हो, ठीक है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो होते हैं सर्वर साइडेड स्क्रिप्ट्स, वो आपको नजर नहीं आ सकते, वो सर्वर के अंदर सेव होते हैं। जबकि ये जो सारे स्क्रिप्ट्स होते हैं, ये बिकॉज ये पर्टिकुलरली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये आपके पास क्लाइंट साइड पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसकी बैक एंड की PHP, पाइथन वगैरह कुछ भी देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ नजर नहीं आएगी, लेकिन ये आपको नजर आ रही है। इसलिए आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, अगर मैं इसको आपके लिए पढ़ दूं तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज अ कोड दैट एग्जिस्ट inside the client's HTML page. This code will not process this code will be processed on the client machine and the HTML page will not perform the post back to the web server. ये वेब सर्वर में पोस्ट बैक नहीं होगी, ये आपके HTML पेज पे मौजूद होगी।
थैंक यू सो मच। मैंने अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया था कि आप लोगों को जो मैंने बोला है वो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हैं या आपको लगता है कि मैंने कहीं गलत बोला है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। मैं आपको कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। I will meet again in the next video. Allah Hafiz.